हिंदू धर्म में भाई बहन के स्नेह प्रतीक दो त्योहार मनाए जाते हैं, एक रक्षाबंधन, दूसरा भाई दूज, जिसमें बहनें भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। भाई दूज का त्योहार कार्तिक मास की द्वितीया को मनाया जाता है। भाई दूज को भात द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें बेरी की पूजन भी करती हैं। भैया दूज की पौराणिक कथा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज और यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उनसे बराबर निवेदन करती थी कि इष्ट मित्रों सहित उनके घर आकर भोजन करें। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालते रहते। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान करके पूजन करके व्यंजन को परोस कर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि हे भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उनसे तुम्हारा भय ना हो। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक चले गए। ऐसी मान्यता है कि जो भाई अपने बहन के घर आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं होता। जो व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करके यम का पूजन करता है उसे मृत्यु के पश्चात यमलोक नहीं जाना पड़ता। वही सूर्य की पुत्री यमुना समस्त कष्टों का निवारण करने वाली देवी स्वरूपा मानी गई हैं। इस कारण यम द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करने और यमुना और यमराज की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक करके उसकी लंबी उम्र के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। भाई दूज की दूसरी कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटा वहीं खत्म हो जाता, बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए थे। 7वें की शादी होना बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं अपने बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के यहाँ गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भून गई और कह दिया कि दूध से रसोई ले, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर पहुंचा तो रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूं तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली। भाई बहन के घर पहुंचा। दोनों बहुत खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखी और ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि आज पड़ोसन की बातों में आकर गलती हो गई है। भाई ने सही रसोई बनाने का सुझाव दिया। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लेके आए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसने खोला उसमें हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि माँ खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी देर में बनेगा। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो।
तो वह बोली, लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में सांप की हड्डियां पड़ी हैं। बच्चों ने यही बात आकर अपनी माँ को बताई तो वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती हुई कि किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख लो वही तो नहीं। बहन भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तुमने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू। नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू ना मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा वहाँ, शायद तुझे पानी मिल जाए। जब बहन वहाँ गई तो पानी पीकर लौट रही थी। रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं, एक बिना गड़े हुए रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं किसकी हैं। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होना बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बालों को खुले करके पागलों की तरह अपने भाई के पास गई। भाई के पास आकर बोली, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगी तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कुटेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को पहना दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कुटेगा। इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान, सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो अचानक दरवाजा गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। अब फेरों का समय था। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक मैंने तेरे पति को बचा लिया है, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। जैसे ही वह दूल्हे को डसने लगा, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती हुई आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन ने कहा, मुझे 3 बार वचन बोलकर दे। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, मुझे मेरे 6 जेठ भी चाहिए जिसे नागराज ने डसा है। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके सभी 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। और ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बुढ़िया को अपनी बेटी की शक्ति पर विश्वास हो गया। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी।
जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तभी बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया है वह मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। यह कथा हर बहन को भाई दूज पर सुननी चाहिए।